नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्नाटक का फैसला। आज का दिन कर्नाटका के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज बहुत सारी पार्टी की किस्मत दांव पर है। हमें देखना है इस बार क्या होता है यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं 8 बजे से रुझान आना शुरू हो चुके हैं और करीब करीब मुझे लगता है 12 या 1 बजे तक ये बात साफ हो जाएगी कि किसकी पार्टी की सरकार बन रही है। देखना यहाँ पर बहुत दिलचस्प ये होगा कि क्या इस बार किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलता है कि नहीं मिलता। हम जानते हैं कि कर्नाटक के चुनावी इतिहास में ये देखा गया है कि हमेशा कई बार यहाँ पर हंग असेंबली होते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा। 3 पार्टीज हैं जो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई देंगी, जो यहाँ पर सत्ता पाने की होड़ में है। एक बीजेपी जो अभी फिलहाल कर्नाटका में जिनकी सरकार यहाँ पर है, दूसरी कांग्रेस और तीसरी जेडीएस। अभी फिलहाल हम यहाँ जेडीएस दफ्तर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुई है, लोग अभी आने वाले हैं जहाँ जितना हमें पता है। इस चुनाव में जेडीएस के लिए यह चुनाव बहुत अहम है। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है इस बार, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कर्नाटक के चुनावी इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसे हुए हैं जब जेडीएस को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला हो। एक साल 1985 में रामकृष्ण हेगड़े जी के नेतृत्व में जेडीएस ने बहुमत से सरकार बनाई थी। दूसरा 1994 में जब देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी थी, एच.डी. देवेगौड़ा बहुमत। लेकिन तब से हम देख रहे हैं कि जब भी यहाँ पे कर्नाटका में चुनाव हुए, ऐसा कई बार हुआ है कि जेडीएस ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। आपको याद होगा 2018 में जब हंग असेंबली बनी थी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उन्हें अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने आकर एक पोस्ट पोल अलायंस के तौर पर गठबंधन बनाकर यहाँ पर सरकार बनी। इस बार जेडीएस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कुछ चीज़ें जेडीएस के बारे में हमें जान लेना जरूरी है जहाँ तक इन चुनाव की बात है। ओल्ड मैसूर रीजन का जेडीएस का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार वो अपने गढ़ को बचा पाएंगे। दूसरा, कर्नाटका के जो रूरल एरियाज वहाँ पर जेडीएस का भी एक ताकत मानी जाती है रूरल एरिया। क्या इस बार भी जेडीएस अपने प्रदर्शन को वहाँ पर बरकरार रखेगी, और क्या इस बार भी अगर ऐसी समस्या बनी कि एक हंग असेंबली है तो जेडीएस किसके साथ जाएगी। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो रुझान है इनके हिसाब से जो हम लाइव देख रहे हैं, हमारे पास जो सूत्र है उनके हिसाब से कांग्रेस अभी 105 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 90 सीट। जी जेडीएस मुख्यालय आदित्य हमें दिखा रहे हैं बेंगलुरु में, और यहाँ पर सभी हम इससे तस्वीरें देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कोई बड़ी भूमिका यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हुए हैं बड़े, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि जेडीएस मुख्यालय है कि ये किसी पार्क का जो है ऑफिस है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारे सब यहाँ पर बैठे हैं मीडिया के लोग हैं। जेडीएस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया है सर यहाँ पे सुबह से। लेकिन कि वो अपने ऑप्शन खुले रख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से खेल को ऑब्जर्व करें कि खेल किस तरह जा रहे हैं। क्योंकि सर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कांग्रेस को अपने दम पर बहुमत मिल जाती है तो किसी भी पार्टी को कोई थोड़ा सा भी मामला यहाँ पर उलट फेर होता है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिल पाता तो भूमिका निभा सकती है। तो मुझे लगता है सर वो अपने ऑप्शन देख रहे होंगे कि वो किसके साथ जा सकते हैं अगर हम असेंबली बनी तो यहाँ पर। डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आदित्य हमारे संवाददाता बेंगलुरु से यहाँ पर जेडीएस मुख्यालय पे वॉच की स्थिति में पंकज जी यहाँ पर और टैली को देख रही है। Good morning, ladies and gentlemen, and welcome. As you know, today is the result day here in Karnataka. The results for 224 seats will be out today, and the trends are pretty much now getting more and more clear as the time progresses. I have with me Mr. C.M. Dhananjay, who is the president of the State Campaign Committee of the JDS. JDS, ladies and gentlemen, many people believe that in this election also, if the results turn out to be a hung assembly, could play the role of a kingmaker. Let's ask Mr. Dhananjay what he feels, sir. Sir, right now time is 11:30. What do you make, sir, of the results, which are the trends which are coming in, and how do you think what will happen as we go forward, sir? See, as you have seen clearly in the TV showing that the economy showing a majority of 120, more than 120. But
still ours also is 27, 28 is showing. So because census round is going on. So we can't come to the conclusion till it's going to end. Maybe it is now it's 11:30 or 1:30. We come to know exactly what clear message we get. What the voters of Karnataka have decided to vote for the regional party they wanted to continue or not. We could decide. We should start. Right, sir. And so, what do you make? So, one big question, sir, from this election, as far as the JDS is concerned, if you see, this is the old Mysore region. Now, so the old Mysore region has been seen as a very strong hold of the JDS. The JDS, even in the last election, performed very well. What do you think, sir? Even if the results are not exactly in your favor, how do you think, sir, the JDS's performance in the old Mysore region would be? The performance should have been much better because we had done a Hatra many months ago. We are the one who started the campaign the earliest. Being a regional party and very few leaders have we got. Like we got a leader of age 92 years from Devendra and Kumar Swamy is not keeping well. But still he continued, he went all around the Karnataka tour and we expected a more responsible role to play in Karnataka since it is a regional party. The wishes of the people, like example, farmers, laborers and minorities, things will take it much better. But however, the reason now seeing the results, the way it's going, showing for the Congress, let us, we are still we got an hope because this will be now going on. So it might take up to another 2 hours to know exactly where we stand. Then we can inform you what is the role we want to play. One very last question, sir, before I wrap up with you, sir. Exactly, sir. You just I was just going to thumbs up. नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे साथ यहाँ पब्लिक फर्स्ट पर। हमारे प्यारे दर्शकों, हम अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि रुझान साफ है, नतीजा निश्चित है। ये एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर रही है यहाँ कर्नाटका में। रुझान देखिए साफ हो चुका है। कांग्रेस 138 सीट्स पर आगे बढ़ रही है। 138 सीट पर बीजेपी 62 सीट के आसपास आकर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए, और हम ये ज़रूर कह सकते हैं अब आज का ये दिन बीजेपी के लिए आत्मचिंतन का दिन है। बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या इस बार उनको लगा था कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी थी, और अगर थी तो वो इससे निपट क्यों नहीं पाए, क्यों लड़ नहीं पाए। आप देख सकते हैं साफ साफ आज डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने और बहुत भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है और उनकी बहुत अहम भूमिका रही है इसमें। क्योंकि हम सुबह से, जैसे कि आप जानते हैं, जेडीएस दफ्तर के बाहर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल के रुझान बताते हैं कि जेडीएस 20 सीट के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुमारस्वामी जी अपने सीट से जीत रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भी जेडीएस की कोई भूमिका नहीं होगी, इसीलिए अब जेडीएस के अस्तित्व पर साफ साफ यहाँ पर सवालिया निशान है। यह चुनाव जेडीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि अभी भी ट्रेंड्स ओल्ड मैसूर जो उनका गढ़ माना जाता है वहाँ पर आ रहे हैं, देखना पड़ेगा आगे चल के क्या होता है। किंतु सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि जिस डबल इंजन सरकार की वो बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें एक इंजन तो तेज़ चल रहा था किंतु दूसरे इंजन में कोई कमज़ोरी थी। लिंगायत फैक्टर एक और बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जो कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास रहेगा, रुझानों से लग रहा है और इन नतीजों से लग रहा है कि ऐसा नहीं है। लिंगायत वोट काफ़ी हद तक बीजेपी के हाथ से निकल चुका है, और जिन लिंगायत सीट्स की बात होती है वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे दिख रही है। अंत में हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो भी जीते बस कर्नाटक का भला हो, और आज के दिन कर्नाटक के मतदाताओं ने बोला है, उनकी आवाज़ सुनी गई है और कर्नाटक के लोग वाकई में बदलाव चाहते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कवरेज आपको पसंद आए हो, जो हम सुबह से यहाँ तक आपको पहुँचा रहे हैं। कैमरा पर्सन पप्पू कुमार के साथ मैं आदित्य साफरा, पब्लिक फर्स्ट के लिए। धन्यवाद।